हमारे आसपास हर समय कई प्रकार के बदलाव होते रहते हैं, जैसे बर्फ़ का पानी बनना, दूध का दही बनना, पौधों का बढ़ना और लोहे में जंग लगना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी परिवर्तनों को विज्ञान में अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? और यही टॉपिक सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम समझेंगे चेंजेस अराउंड अस को बिल्कुल आसान और डिटेल में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज चेंज। परिवर्तन क्या है? देखो, हमारे आसपास होने वाला कोई भी परिवर्तन एंड अ चेंज इन एनी ऑल्ट्रेशन इन शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। मतलब कि जब किसी वस्तु के आकार, रंग, अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? चेंज कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जैसे कि बर्फ़ को कमरे के तापमान पर रख दिया जाए तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद जो बर्फ़ है, जो आइस है ना, वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आइस की अवस्था है वो क्या हो गई? वो चेंज हो गई। वो किस में चेंज हो गई? वाटर में। और यदि हम मिल्क को कुछ समय तक गर्म स्थान पर रखें तो वह क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सभी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? चेंजेस अराउंड अस। जैसे कोई प्लांट है, छोटा सा कोई हमने पौधा लगाया या फिर कोई सीड हमने डाल दिया मिट्टी में, वो ग्रो करके एक पूरे बिग ट्री में कन्वर्ट हो जाता है ना, छोटा सा पौधा। तो ये भी क्या है? ग्रोथ ऑफ प्लांट भी एक टाइप का चेंज है। तो डेली लाइफ में ना हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपको कोई भी सिचुएशन दे देंगे वो कि भाई ये बताओ कि जो ये वाला चेंज है ये कौन सा चेंज है? टाइप्स ऑफ चेंज। तो हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो चेंजेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं, परिवर्तन के प्रकार। चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। सबसे फर्स्ट है स्लो एंड फास्ट चेंजेस। देखो, जो स्लो चेंज होते हैं उसका मतलब क्या है? जो परिवर्तन धीरे धीरे, धीमे और तेज परिवर्तन, सबसे पहले हम इसको करेंगे। उसके बाद है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, फिर है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, फिर है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं मेनली इस वाले पॉइंट से और इससे, लेकिन हमें इनका पता होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस बार हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लास्ट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQs और MCQs लेकर आई हूँ, जो आज तक 2011 से 2026 तक जितने भी PYQs इस टॉपिक से आए हैं ना, वो सभी वीडियो के एंड में हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो सीटेट 2026 जुलाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखो, धीमे और तेज परिवर्तन। अब देखो, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फास्ट चेंजेस। देखो, जो फास्ट चेंजेस है इसका मतलब क्या है? फास्ट चेंजेस का मतलब है कि जो परिवर्तन क्या हो, बहुत कम समय में हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। जैसे कि एक ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे का फटना, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच का टूटना, या फिर बिजली का बल्ब जलना, माचिस की तीली जलाना। तो इन सभी परिवर्तनों में क्या लगता है? बहुत कम टाइम लगता है। तो बहुत कम टाइम लगने की वजह से इनको क्या कहते हैं? फास्ट चेंजेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? फास्ट चेंजेस। अब है बात स्लो चेंजेस की। देखो, कॉन्सेप्ट ना क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको ऐसे भी करा सकती थी कि सीधा केमिकल फिजिकल चेंजेस कराया, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल कराया और उसके बाद PYQs करा दिए। लेकिन देखो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत, मतलब हमारे पता होना चाहिए कि हमें कि बेसिक क्या है। ठीक है, क्वेश्चन फिर किधर से भी आ जाए आप उसको आराम से कर लोगे। देखो, स्लो चेंजेस होते हैं जो कि बहुत लंबे टाइम में होते हैं, जो धीरे धीरे होते हैं। जैसे कि पौधे का बढ़ना। अब छोटा सा पौधा है, जैसे कोई सीड हमने मिट्टी में डाला, फिर उससे छोटा पौधा होगा, स्प्राउट, फिर उससे थोड़ा, मतलब इसको कितना टाइम लग जाता है? एक पूरे ट्री में कन्वर्ट होने में सालों लग जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। देखो, एकदम से तो नहीं कोई आयरन पे रस्ट लग जाती, वो काफ़ी समय तक, जब कोई लोहे की कोई छड़ या कोई भी आप उसको डाले रखोगे तभी तो उस पर रस्टिंग लगेगी। तो ये सब टाइप के चेंजेस क्या हैं? स्लो चेंजेस हैं। अब हम इसके बाद करेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। इसको हम प्रत्यावर्ती परिवर्तन भी बोलते हैं। हिंदी वाले प्लीज़ ध्यान से देखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर लो आप ये नाम याद। अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। देखो,
इस चेंजेस को हम इस आधार पर समझते हैं कि ये चेंज जो है ना इस टाइप का पहले जैसी अवस्था में इसको बदला जा सकता है या नहीं, तो उस बेस पर, ठीक है। दो टाइप के चेंजेस होते हैं, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। किस बेस पर है? अवस्था के बेस पर, स्टेट के बेस पर, कि उसको पहले जैसी अवस्था में बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता। अब देखो जो रिवर्सिबल चेंज है ना, वो रिवर्स बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, यस, उसको दोबारा से पहले जैसी अवस्था में बदला जा सकता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। आप ये बात ध्यान रखना कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, समझ रहे हो? जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, लेकिन ऑल फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं हो सकते। अब देखो मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। जैसे आइस है, वाटर है, आप उसकी फिर से आइस बना सकते हो, तो ये क्या है? ये रिवर्सिबल चेंजेस है। ये फिजिकल चेंज भी है। देखो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ये रबर बैंड है, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, फिर आपने इसको छोड़ दिया, बैक उसी पोजीशन में आ जाता है ना। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को, मोमबत्ती को आपने मेल्ट कर दिया, फिर से उससे दोबारा से आप बना सकते हो ना उसका, उससे। तो देखो इसका मतलब यही है कि जैसे मिट्टी से खिलौना बनाना और फिर मिट्टी को वापस गूंद देना, ठीक है, मोम का पिघलना फिर जमना, इन सभी में पदार्थ को वापस पहले जैसा बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ यहाँ पर देखो फिजिकल चेंजेस से भी इसका कोरिलेशन है। जो फिजिकल चेंजेस हैं ना वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, ये बात याद रखना, लेकिन ऑल फिजिकल चेंजेस नहीं। अब देखो जैसे सपोज, चलो जब मैं आपको फिजिकल चेंज कराऊंगी ना, जब मैं आपको कराऊंगी, सपोज ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, तो आपने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, ये यहाँ पे दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, तो ये किस टाइप का चेंज है? ये फिजिकल चेंज है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होगा, नहीं होगा ना। हम इन दोनों को क्या जोड़ के ऐसा दोबारा बना देंगे? नहीं ना। लेकिन जब बात आती है आइस की, आइस वाटर आइस, आइस से हम वाटर और वाटर से दोबारा से हम आइस बना सकते हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज़। फिर है इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंजेस का मतलब होता है कि अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। मतलब कि जैसे कि जिस परिवर्तन को वापस पहले जैसी अवस्था में नहीं बदला जा सकता। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या है देखो। बर्निंग ऑफ पेपर, ये कोई पेपर है, इसको बर्न कर दिया, ठीक है। भोजन का पकना, दही का बनना, लोहे में जंग लगना। सपोज आप देखो, अगर आप किसी कागज को जला दो, ठीक है, तो उससे राख बन जाएगी। तो जब उससे राख बन जाएगी, अब उस राख को आप वापस पेपर में बदल दोगे? नहीं बदलोगे ना। इसी प्रकार से जब हम जो वेजिटेबल्स लाते हैं, उनसे हम खाना बनाते हैं ना, सब्जी बनाते हैं, क्या उस सब्जी से दोबारा आप जो कच्ची सब्जी है उसमें कन्वर्ट कर दोगे? नहीं कर सकते ना, कच्चा नहीं बना सकते ना भोजन को दोबारा से। तो ये सब सारे चेंजेस क्या हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, कुकिंग ऑफ फूड है, बर्निंग ऑफ पेपर है। तो क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इनके एग्जाम्पल से ही आते हैं। आपको सिचुएशन दे देंगे और आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का चेंज है। नेक्स्ट देखो क्या है, पेरियोडिक चेंजेस, आवर्ती परिवर्तन। चेंजेस दैट अकर रेगुलरली एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर कोल्ड पेरियोडिक चेंजेस, जैसे डे और नाइट। अब हम चेंजेस को समय के दोहराव पर देखेंगे। देखो इसमें समय के दोहराव मतलब कि रिपीटिशन के आधार पर समझते हैं। जो परिवर्तन निश्चित समय अंतराल पर बार बार होते हैं, ठीक है। देखो डे होता है एक टाइम के बाद, फिर नाइट होती है, तो ये क्या है? पीरियोडिक चेंजेस हैं, जैसे दिन और रात का होना, ठीक है, सीजन का बदलना, ऋतुओं का बदलना, घड़ी की सुई का घूमना, ठीक है। ये सभी परिवर्तन क्या है? नियमित रूप से होते रहते हैं। नेक्स्ट है नॉन पीरियोडिक चेंजेस, अनावर्ती परिवर्तन, जो एक फिक्स इंटरवल पर होते हैं, जो एक फिक्स इंटरवल पर होते हैं। इनके ये मतलब कि ये परिवर्तन निश्चित समय पर नहीं होते। जैसे कि भूकंप है, भूकंप का कोई पता थोड़ा है कि कब आएगा, कभी भी आ सकता है, ठीक है। बाढ़ है, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन है, जो जैसे कि ये ज्वालामुखी विस्फोट है। तो ये सब चीज़ें जो है इनका कोई टाइम नहीं है कि ये निश्चित समय पर ही कोई परिवर्तन होगा, ठीक है। ये कभी भी हो सकते हैं, ठीक है, निश्चित समय नहीं है। अब नेक्स्ट है फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। देखो जिसमें अब चेंज को किसके आधार पर इन्होंने बांटा है? पदार्थ के गुणों के आधार पर। किस पर? पदार्थ के गुणों के आधार पर। देखो हमने जो चेंजेस के टाइप पढ़े हैं ना, सबसे पहले में तो स्टेट के ऊपर था, ठीक है। दूसरे में क्या था? टाइम के ऊपर था।
कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। एक हमने उनकी मतलब स्पीड के ऊपर पढ़ा कि भाई फास्ट और स्लो चेंज। अब हम पढ़ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। ऑल फिजिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। ये बात याद रखना प्लीज, इसमें केवल आकार, रूप, अवस्था बदलती है। जैसे कि बर्फ का पिघलना या पानी का उबलना या कागज को काटना। आप खुद देखो, कोई पेपर है, ये आपने इसके 4 पीस कर दिए, कट करके 5 पीस में कट कर दिया ये, तो क्या आप इसको रिवर्स कर दोगे दोबारा से? नहीं कर सकते ना। चीनी का पानी में घुलना, इसमें पदार्थ वही रहता है, बस उसकी अवस्था या रूप बदल जाता है। देखो सपोज हमने ये पेपर लिया, इसको कट किया इससे, लेकिन ये है तो पेपर ही, कोई नया पदार्थ नहीं बनाना, नहीं बनाना कोई नया पदार्थ। तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं। जैसे कि पानी वाला जो मैंने बताया था आपको, वाटर से आइस बना सकते हैं और फिर दोबारा से आइस से वाटर बन सकता है, लेकिन सभी फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं हो सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, अब है केमिकल चेंजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऑलमोस्ट जो फिजिकल चेंजेस है और इनसे ही आता है। और कई बार ना आपको पजल करने के लिए ये ना फिजिकल चेंजेस, इनके अलग अलग आपको एग्जांपल देंगे, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या मेन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो जो केमिकल चेंजेस है उसमें क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। देखो सपोज इसमें क्या है, एक ये एलिमेंट है, ठीक है, और एक ये एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट मिलकर क्या बनाएंगे, न्यू कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, दो एलिमेंट मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग होती है। जिस परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। इसमें पदार्थ के जो गुण हैं वो भी पूरी तरह बदल जाते हैं। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नोट करो, सभी केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, जबकि ऑल फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते। बस ये आप याद रखना, इसी के बेस पर आप सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। तो देखो अब इसमें इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। बर्निंग ऑफ पेपर, नया सब्सटेंस बना है ना, राख में कन्वर्ट हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, मिल्क चेंजेस टू कर्ड, तो ये हो गया ना, सब कुछ अलग चेंज हो गया ना, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ने से दूसरे एलिमेंट ने मिलकर क्या बनाया, नया कंपाउंड बनाया, जो कि बिल्कुल इससे अलग है, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इससे अलग है। ठीक है, तो इससे बनने वाले पदार्थ से अलग होते हैं। अब देखो सीटेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल चेंज भी है। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या है, स्लो चेंज है। डे एंड नाइट क्या है, पीरियोडिक चेंज है। ठीक है, आई होप आप सभी को जो चेंजेस का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो सीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये टॉपिक ना आपके यूपी टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब हम इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी PYQs और MCQs हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो सीटेट में रिपीट हुए हैं बार बार, मैं उनको लेकर आई हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कॉम्प्राइजेस फिजिकल चेंजेस, निम्न में से कौन सा समूह भौतिक परिवर्तनों का है। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, देखो सबसे पहले में देखो फिजिकल चेंजेस, अब अपने दिमाग में लेकर आओ। मैंने आपको बताया है ना कि फिजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं। देखो फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, बेकिंग अ केक, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, तो ये तो नहीं है, ये फास्ट चेंजेस का है, ये केमिकल चेंज आ गया तो ये भी नहीं है। अब ऑप्शन बी देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कुकिंग ऑफ फूड, ये भी नहीं है, इसमें केमिकल चेंज है। ऑप्शन सी देखो, भोजन पक रहा है, लोहे में जंग लग रहा है, केमिकल चेंजेस है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। क्यों, क्योंकि फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे कांच टूटना, गेहूं पीसना, पानी उबालना, ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। ये फिजिकल चेंजेस के उदाहरण हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
निम्न में से कौन सा कथन सही है? केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। बिल्कुल सही, सही है ना ये तो। ऑप्शन बी, इन अ फिजिकल चेंज देयर इज ऑलवेज चेंजेज स्टेट। देखो भौतिक परिवर्तन में हमेशा अवस्था परिवर्तन होता है। ये तो मुझे सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं है। देखो जो फिजिकल चेंज है ना उसमें ऑलवेज स्टेट चेंज नहीं होता, जैसे कटिंग ऑफ पेपर। ठीक है, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, व्हाट कैन यू से अबाउट ए बी एंड सी? रासायनिक अभिक्रिया ए बी इज इक्वल टू सी में ए बी सी के बारे में क्या कहा जा सकता है? देखो ये आपको एक केमिकल रिएक्शन इन्होंने शो की है, ठीक है, ए की बी के साथ, और वो नया जो बन रहा है वो क्या है? देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको कितनी बार मतलब पहले भी आपको मैंने बताया है कि जो दो एलिमेंट होते हैं ना, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, दो एलिमेंट मिलकर क्या बनाएंगे? नया कंपाउंड बनाएंगे, मतलब कि दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारा इसमें कौन सा राइट आंसर है? ए एंड बी आर एलिमेंट एंड सी इज कंपाउंड। देखो जो ए और बी है ना, सॉरी, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और वो यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक जरूरी नहीं है कि दो एलिमेंट मिलकर ये एक यौगिक बनाएंगे। देखो जो एलिमेंट होता है ना वो एक छोटा सा होता है, ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जिनसे मिलकर कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो जो ए और बी है ना वो एलिमेंट भी हो सकता है और वो कंपाउंड भी हो सकता है, जिससे मिलकर क्या बनेगा? ए और बी तत्व या यौगिक हो सकते हैं और सी एक यौगिक है। ठीक है, सी क्या है? एक यौगिक है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी में भी एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और सी क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्या है, टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर एसिडिटी, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अम्लता में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने पर होने वाली अभिक्रिया किसका उदाहरण है? देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? जो एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, इसीलिए यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, जो देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना वो होता है MgOH का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो ये किससे रिएक्शन करता है? HCl से। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट हैपन्स टू द वेट ऑफ आयरन नेल व्हेन इट रस्ट? ये क्वेश्चन CTET UP TET में पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है। लोहे की कील में जंग लगने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो जब लोहे की कील पर जंग लग जाएगी ना उससे क्या होगा? रस्टिंग के समय जो आयरन है ना वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगी? आयरन ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बनने की वजह से क्या होगा? उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो जो मैंने आपको बताया था, ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, सभी भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं। सेकंड क्या कह रहा है ये कि ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ओनली बी इज द राइट आंसर हियर। ऑल फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। एक्सेप्शनल केस हर जगह है, लेकिन ये बात याद रखना कि ऑल केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। अगर एक बार न्यू पदार्थ बन गया, खाना सपोज अगर हमने बना लिया, तो हम उसको दोबारा से कच्चे फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो क्या है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अ डेयरी प्लांट टू प्रिपेयर क्लैरिफाइड बटर घी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस? देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये लॉन्ग क्वेश्चन है काफ़ी और बहुत ध्यान से आप इसको समझना। ये 2023 में शायद आया हुआ है, CTET PYQ है ये। देखो इसमें क्या है कि मक्खन और घी बनाने के लिए डेयरी प्लांट में कुछ चरण हैं, स्टेप्स हैं जो फॉलो होते हैं। उनमें से हमें ये बताना है कि कौन से फिजिकल चेंज है और कौन से
केमिकल चेंजेस है। तो आप इसमें देखो जो फिजिकल चेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे ऑप्शन 1 देखो क्या है, मिल्क इज पास्चुराइज्ड, दूध का क्या हो रहा है, पास्चुरीकृत किया जाता है। तो ये क्या है, जो ऑप्शन ए है वो क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। हम ऐसे ना यहाँ पे टिक लगाते जाएंगे, जो ये है हमारा ऑप्शन ए क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। दूसरा क्या है, देन मिल्क इज सेट इनटू कर्ड, तो बी क्या है, बी हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। सी देखो, कर्ड इज टर्न टू सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट बटर, दही को अपकेंद्रण में मिलाकर मक्खन अलग करना, ये क्या है, ये भी एक फिजिकल चेंज है। क्लियर। अब क्या बचा, ऑप्शन डी, बटर इज हीटेड टू गेट क्लैरिफाई घी, मक्खन को गर्म करने पर घी प्राप्त करना, ये कौन सा चेंज है, ऑप्शन जो डी है वो क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है। सॉरी, ये फिजिकल है और ये क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। और जो ऑप्शन ई है, ऑप्शन ई देखो क्या है, फिल्टर्ड एंड पैक्ड, छाना कर पैक किया जाता है, तो ये क्या है, जो ऑप्शन ई है ये भी एक फिजिकल चेंजेस है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन फर्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट में फिजिकल चेंजेस ए बी सी डी ई कह रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है, इसमें देखो कि जो ऑप्शन ये वाला 4 ए सी ई क्या थे, हमारे फिजिकल चेंजेस थे, और जो बी डी है वो हमारे क्या हैं, केमिकल चेंजेस है। ध्यान से देखो, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हियर। फिजिकल चेंजेस कौन से हैं, ए सी ई, और बी और डी क्या है, केमिकल चेंजेस। देखो बी और डी, मिल्क इज सेट इनटू कर्ड, केमिकल चेंज है, और जो बी और डी, डी देखो क्या है, फिल्टर्ड एंड पैक्ड, ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हियर। जो फिजिकल चेंजेस है वो क्या है, ए सी और ई, मिल्क का पाश्चरीकरण करना, कर्ड को सेंट्रीफ्यूज करना, सेपरेट करना बटर को, और जो ई है, ई भी फिजिकल चेंज में आता है, ठीक है। ई किस में आता है, फिजिकल चेंज में आता है, और जो बी और डी है वो क्या है, केमिकल चेंज है। सॉरी, मैंने पहले ना ये कन्फ्यूजन हो गया था, शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, बी और डी क्या है, हमारे केमिकल चेंज है। प्लीज़ नोट डाउन कर लेना इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से क्वेश्चन घूम घूम कर आएंगे आपको, एग्जाम्पल यहीं से बनकर आता है पेपर। और ए और सी और ई क्या है, ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ केमिकल चेंजेस, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का समूह है। मिक्सिंग शुगर इन मिल्क क्या है बताओ, केमिकल चेंज है, नो। जब 1 नहीं है तो देखो 1 कौन कौन से ऑप्शन में है, हमारा ए एलिमिनेट हो गया यहीं पर, डी भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो, सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड बिल्कुल सही है, तो जो 2 ऑप्शन जहाँ हैं वो सही है, ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें नहीं है। एलिमिनेट करने का ये बहुत अच्छा मेथड है, देखो 2 है, ये केमिकल चेंज है, 2 कौन से में है, ये 2 हमारे पहले एलिमिनेट हो गए थे क्योंकि ये फिजिकल चेंज है, और 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या है, फिजिकल चेंजेस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी इज स्टोर्ड एज लिक्विड इन सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो, एलपीजी लिक्विड से गैस बनना क्या है, पहले ये बताओ आप मुझे। ऑप्शन दिए हैं इन्होंने 2, देखो जो एलपीजी लिक्विड से गैस बनती है ना वो क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है, लेकिन एलपीजी का जलना, ठीक है, एलपीजी का जलना क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। इट इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट, इट चेंजेस इनटू गैस व्हेन इट कम आउट ऑफ सिलेंडर, तो क्या है, दोनों चेंजेस है, ये फिजिकल चेंज है और ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, what would happen respectively to the boiling point and freezing point of water if salt is added to it। देखो, यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, और जो हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट, वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो थोड़ा सा मैं इसको ना आपको डिटेल में बताती हूँ। जब पानी में
जब पानी में नमक मिलाया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वह सॉल्यूशन बनता है तो उसमें क्या होगा, नमक मिलाने से जो पानी है ना उसको उबलने के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत होगी, उसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी बॉयल होने के लिए, क्लियर। तो इसीलिए जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम सोल्ट ऐड कर देंगे तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। नमक मिलाने से पानी का जमना कठिन हो जाता है, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप अपने ऑप्शंस में देखो कि कौन सा ऑप्शन ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नमक मिलाने से पानी का जमना कठिन हो जाता है, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। इसी वजह से सर्दियों में बर्फ़ पिघलाने के लिए सड़कों पर क्या मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है। तो ये थे चेंजेस अराउंड अस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs PYQs जो कि CTET में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको आज की जो हमारी क्लास है हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ CTET 2026 पेपर 2 साइंस की कंप्लीट सीरीज चल रही है, और पूरी प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। और UP टेट के लिए भी अलग से सीरीज शुरू हो चुकी है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।